हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई बज में। मैं हूँ हिमांशु यादव आप लोग के साथ। आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 9th की मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों का एनुअल ख़त्म हो गया होगा, तो आज से हम लोग क्लास 9th का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे हम पहला चैप्टर समझेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले आज का हमारा क्या गोल है, आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ लेंगे उसे हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। हम सबसे पहले नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर नेचुरल नंबर्स को देखेंगे, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रेशनल नंबर। इन टॉपिक पर आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैथ का नाम सुनते ही कई लोगों के पसीने आने लगते हैं या बोरिंग लगने लगता है। ये सोचने लगते हैं कि मैथ की क्लास है, आज तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। तो ऐसा कोई बात इस वीडियो में नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इसमें हम लोग समझेंगे रेशनल नंबर के बारे में। आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस वीडियो के देखने के बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले खुद समझाया, तब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बुक है वो आर.एस. अग्रवाल की बुक है और इसी से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसे हमारे चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम का आपको हिंदी मीनिंग पता हो या ना हो। नंबर सिस्टम का हिंदी मीनिंग होता है कि संख्या प्रणाली, मतलब कि संख्या को सेट करना, मतलब संख्या को स्थापित करना, और संख्या को प्रणाली कहते हैं उसी को। तो इंट्रोडक्शन में हमारा दिया है इंट्रोडक्शन, वी हैव लर्नड अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर। सही बात है, हमने बहुत सारे नंबर के बारे में जानते हैं या सीखे हैं इन और अर्लियर क्लासेस। पिछली क्लासेस में हमने बहुत सारे नंबर सिस्टम के बारे में सीखा है। आप लोगों ने क्लास 8 में सीखा होगा रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, ये सब के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे या ज़्यादा जानते होंगे। लेट अस रिव्यू एंड लर्न अबाउट देम। अब हमें उन नंबर्स के बारे में पढ़ना है, इसमें थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो कि नेचुरल नंबर क्या होती है, तो उसी को हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है जो नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि नेचुरल नंबर होता क्या है। डिफिनीशन की बात करें तो आर.एस. अग्रवाल में आप लोग यहाँ देख सकते हैं डिफिनीशन दिया है। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये बोल रहा है कि जो काउंटिंग नंबर होती हैं उन्हीं को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। जो काउंटिंग नंबर होती हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर। अब ये काउंटिंग नंबर क्या होता है हमें तो वो भी नहीं पता है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं। काउंटिंग नंबर उसे हम कहते हैं जो हमें बचपन से सिखाया जाता है। बचपन से आप लोग क्या सिखाया जाता है काउंटिंग नंबर में? बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, 1 2 3 4, यही सब सिखाया जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं इस डिफिनीशन को, आल काउंटिंग, आप लोग भी लिख सकते हैं नंबर, सॉरी, आल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सभी गिनने की संख्या को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ये हमारा डिफिनीशन है। सभी गिनने की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। बस क्या इस डिफिनीशन लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग को याद हो जाना चाहिए, क्योंकि आल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, इस तो बहुत सिंपल डिफिनीशन है। सबसे पहले हमें छोटे होते हैं तो सबसे पहले मम्मी पापा क्या सिखाते हैं या कोई भी टीचर, 1 2 3 4 5, ऐसे ही हम आगे तक सीखते हैं। और ये इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है इन्फिनिटिव? मतलब कि जो नेचुरल नंबर होते हैं उनका कोई अंत नहीं है। आप कितना भी बड़ा से बड़ा नेचुरल नंबर बोले, हम उसमें 1 प्लस कर देंगे फिर आगे बढ़ जाएगा। वैसे ये अनंत होता है, इसका एंडलेस होती है नेचुरल नंबर। और सबसे छोटी नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 होती है, 1 होती है। हम छोटे होते हैं तो हम बस यही सिखाया जाता है 1 2 3 4, और हमें ये नहीं बताया जाता था कि 0 भी होता है, क्योंकि ये 0 नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। इसीलिए आल काउंटिंग नंबर जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही इन्फिनिटी होता है। और कोई पूछे कि सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो आप लोग बोल सकते हो इन्फिनिटी, क्योंकि नेचुरल नंबर एंडलेस है और इसका कोई अंत नहीं होता। लेकिन स्मॉलेस्ट बोलना
हैं तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, 1 होता है। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें तो वो 1 होता है। 1 ही सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। नेचुरल नंबर को हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और हमारा अगला जो टॉपिक है होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, हम नेचुरल नंबर समझ लिया कि 1 2 3 4 5 से इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर की जब बात की जाए, होल नंबर से आप क्या समझ रहे हैं, होल होल मतलब होता है संपूर्ण। इसका होल नंबर का हिंदी मीनिंग होता है पूर्ण संख्या, मतलब ये पूर्ण है। तो पूर्ण संख्या जो होती है, ऑल नेचुरल नंबर सभी नेचुरल नंबर के साथ अगर हम जीरो इंक्लूड कर दें, इसमें आप लोगों को जीरो नहीं होता है। नेचुरल नंबर में कोई पूछेगा जीरो होता है तो एकदम साफ नहीं होता है। अगर इसमें हम जीरो ऐड कर दें तो वो होल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है, होल नंबर। एग्जाम्पल के लिए आप लोग लिख सकते हैं, मान लीजिए 0 1 2 3, ऐसे ये भी इंडलेस होता है। इसमें बस जीरो ऐड करने से ये होल नंबर बन गया। अगर नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जीरो ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। तो इसका डिफिनीशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं होल नंबर का। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ डब्ल्यू ऑफ होल नंबर रिटेन है। जो नेचुरल नंबर होती हैं उसके साथ अगर हम जीरो जोड़ दें तो होल नंबर बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, होल नंबर। और जो होल नंबर होता है उसमें होल नंबर कलेक्शन को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, अगर आपको डब्ल्यू मिले तो समझ जाइएगा होल नंबर बोल रहा है। और यहाँ पर नेचुरल नंबर का जो डिनोशन होता है, देखिए द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर ई डिनोटेड बाई यन। जो नेचुरल नंबर होता है यन से डिनोट किया जाता है, और जो होल नंबर होता है वो डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। किससे, डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। और इसमें कुछ दिया है आपका, तो लिस्ट नेचुरल नंबर इज 1। मैंने अभी आपको बताया कि सबसे छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर वो 1 होता है, लेकिन जो होल नंबर होता है वो 0 होता है। इसमें दिया है द लिस्ट नंबर इज 0। और ये कि इन्फिनिटी मेरी नेचुरल, ये भी बोला है कि इनफाइनाइटली होते हैं, मतलब नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं और ये होल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं। एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर। आप लोग को ये समझना कन्फ्यूजन होगा, क्या हम किसी भी नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं? जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर की डिफिनीशन होती है 1 2 3 4 और होल नंबर की होती है 0 1 2। तो 1 2 3 आ रहा है इसमें, इसका मतलब इसको भी हम एवरी नेचुरल नंबर को हम लोग होल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन एवरी होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि 0 को हम नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, इसीलिए एवरी नहीं हो सकता है। और इसका एवरी मतलब सभी आ जाएगा होल नंबर में। फिर आगे आपको होल नंबर समझ में आ गया, वह आशा करता हूँ। फिर आगे क्या बोला है, इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर आपने 8th क्लास और 7th क्लास में भी सुना होगा। इंटीजर बहुत ही बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। इंटीजर बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। क्या बोला है, ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर। बोले नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर तो 1 2 3 होता है और जीरो भी उसमें हो, और नेगेटिव नेचुरल नंबर। नेगेटिव नेचुरल नंबर क्या होगा, आप जानते हो कि आपने ये लाइन सिस्टम तो पढ़ा ही होगा। अगर हम इधर जाते हैं तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं कुछ, तो उन्हीं नेगेटिव नंबर के साथ बीच में 0 हो और पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी हो तो उसे हम इंटीजर बोलते हैं। देखिए सिंपल है, इज कलेक्शन ऑफ इंटीजर। जो इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम जेड से करते हैं। इंटीजर को हमेशा हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जेड से करते हैं। फिर आगे क्या बोला है, जेड आफ्टर जर्मन वर्ड। जेड जो है वो एक जर्मन वर्ड है। इस वर्ड का मतलब होता है जहलेन। जहलेन इसका मीनिंग होता है टू काउंट, गिनने को हम जहलेन करते हैं, उसलिए इसे हम जेड से डिनोट करते हैं जर्मन वर्ड का। इसे हम लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं, इस जैसे मान लीजिए हम राइट करते हैं -1 0 कामा देकर 1 2 3। इधर भी ये इन्फिनिटी होगा, क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर आ रहा है तो नेचुरल नंबर तो अनंत होता है, तो ये भी इन्फिनिट होगा। और माइनस भी नेचुरल नंबर होगा तो वो भी अनंत होगा, ये भी इनफाइनाइट होगा। ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट इसका मतलब होता है इनफाइनाइट, जो कि इनफाइनाइट का साइन है, इसका हिंदी मतलब होता है अनंत। क्या होता है, अनंत। इसका मतलब होता है अनंत या इनफाइनाइट कह सकते हैं। तो जो इंटीजर होते हैं वो भी अनंत होते हैं।
और फिर इंटीजर में ध्यान देने वाली बात ये होती है कि हम 3/2 को इंटीजर लिख सकते हैं? नहीं, इसे हम नहीं लिख सकते क्योंकि एक फ्रैक्शन है और इसका डिफिनीशन है, इसमें बस नेचुरल नंबर और जीरो आना चाहिए। तो नेचुरल नंबर तो हमारा 1 2 3 होता है और माइनस भी आ सकता है। इसमें दिया है कि नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए। और फिर ये क्या बोल रहा है, जीरो जो होता है नाइदर नेगेटिव और नॉर पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि जो जीरो होता है वो ना तो नेगेटिव होता है और ना तो पॉजिटिव होता है। जीरो का कोई साइन नहीं होता, जीरो ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। दे आर इनफाइनाइटली इंटीजर, मेनी इंटीजर। हमने अभी आपको बताया कि जो इंटीजर्स होते हैं वो भी इन्फिनिटी होते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर उसमें होता है। फिर बोला एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर। हाँ, जब देखिए इसमें जब नेचुरल नंबर आ रहा है, जैसे इसमें आ रहा था होल नंबर में, तो उसे हम नेचुरल नंबर कह सकते थे, इसलिए एवरी नेचुरल नंबर होता है एन से प्रेजेंट करते हैं वो इंटीजर हो सकता है। प्रत्येक नेचुरल नंबर को हम इंटीजर बोल सकते हैं। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, और इंटीजर होल नंबर भी हो सकता है क्योंकि होल नंबर का जो डिफिनीशन होता है 0 1 2 3 ऐसे होता है। रहे थे कि एवरी होल नंबर इंटीजर होता है। तो अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, हम आगे पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारा है रेशनल नंबर। हमें आप लोगों को इंटीजर समझ में आया होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारा लास्ट टॉपिक है, उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। रेशनल नंबर समझने के लिए बहुत इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले रेशनल नंबर समझने के लिए ये क्या बोल रहा है, थोड़ा इसमें जगह नहीं है। देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, मैं इसके डिफिनीशन को इस पे लिख देता हूँ। रेशनल नंबर क्या होता है, नंबर सबसे पहले समझ लीजिए होता क्या है। द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब जो नंबर हो वो, ये आप 8th क्लास में पढ़े होंगे कि जो p/q के रूप में लिखा जा सके और q इक्वल टू q pq जो हो दोनों एक इंटीजर हो और लेकिन q जीरो ना हो, उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। अब इसको समझना पड़ेगा आपको कि जैसे मान लीजिए p/q के रूप में लिखा जा सके, तो मैंने एक नंबर लिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया 3/4। 3/4 एक रेशनल नंबर हो जाएगा अगर q इक्वल टू नॉट जीरो हो। यहाँ पर -3/4 भी हो सकता है, क्यों का कहा है इंटीजर। अभी हमने इंटीजर पढ़ा था कि नेगेटिव और पॉजिटिव नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। तो दोनों ये इंटीजर है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो ये भी रेशनल नंबर हो सकता है और ये भी रेशनल नंबर हो सकता है। और लेकिन इसमें अगर जीरो लिख दें, मान लीजिए जीरो लिख दे 10/0, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, साफ साफ नहीं होगा। क्यों कि देखिए इसका मतलब होता क्या है, फ्रैक्शन में होता है कि तीन पार्ट में 4 बार डिवाइड करना है। 3 पार्ट में 4 बार डिवाइड करना है, मतलब यहाँ पर कोई वस्तु है, इसे 4 बार डिवाइड करना है। तीन चीज़ की वस्तु है तो हम इसे तो आराम से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अब हम किसी चीज़ को 0 बार कैसे डिवाइड करें, मतलब जिसे डिवाइड देना वही 0 है, हम इसे 10 को 0 से कैसे डिवाइड करें, मतलब इसे डिवाइड ही नहीं करना है। कोई कम से कम एक होना चाहिए रेशनल नंबर होने के लिए, साफ साफ समझ सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि क्या हम 3 को रेशनल नंबर कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? आप बोलोगे कि 3 के नीचे तो कुछ नहीं है, 0 है। नहीं, कुछ भी ना हो उसका नीचे 1 हमेशा होता है। मतलब कोई भी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं तो समझ लीजिए उसके नीचे 1 हो, चाहे वो कोई भी माइनस प्लस कुछ भी हो, उसके नीचे 1 जरूर होता है, कुछ हो या ना हो। तो एवरी नेचुरल नंबर को भी रेशनल नंबर के अंदर आती है। रेशनल नंबर के अंदर क्या आता है, नेचुरल नंबर आती हैं, होल नंबर आती है, इंटीजर आता है और भी सब कुछ, फ्रैक्शन आता है, सब कुछ इसकी रेशनल नंबर के अंदर आता है। और रेशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं q से रेशनल नंबर जो होता है उसे हम q से डिनोट करते हैं। किससे? रेशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं। q से जो रेशनल नंबर होता है q से डिनोट होता है। जैसे नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से, इंटीजर को z से, उसी तरह इसको q से डिनोट करते हैं, q से। फिर इसमें कुछ ध्यान देने जो बात है कि जो नेचुरल रेशनल नंबर होता है उसमें इन्फिनिटिव होता है, क्योंकि ये तो समझ लीजिए इसमें इंटीजर भी आ रहा है, मतलब कि -1 -2 -3, इसी तरफ ये बहुत ही इन्फिनिटिव होता है, माइनस के साथ
1 2 3, ये भी इन्फिनिटी होता है। मतलब कि जो रेशनल नंबर होता है ये इन्फिनिटी होता है। और फिर इसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, क्योंकि इसमें तो नेचुरल नंबर में तो 1 छोटा था, होल नंबर में 0 छोटा था। उसी तरह इसमें कोई छोटा नहीं होता है, क्योंकि इसमें इंटीजर भी आता है। तो सब आपने जानते होंगे कि -1 -2 ऐसे भी ये जाता जाएगा इधर, तो इधर इसका अनंत है, तो मतलब ये इधर छोटा है और इधर भी बहुत बड़ा हो जाएगा। न बड़ा है, मतलब इसका कोई छोटा और बड़ा पता नहीं होता है किसी को। आप लोग जानते होंगे कि जो माइनस में जितना ही बड़ी संख्या होती है वो छोटी होती है। जैसे ये अब -4 बड़ा है कि -2, आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा -2, क्योंकि माइनस का मतलब होता है नेगेटिव, और माइनस का मतलब एक तरह समझ सकते हो उधार। मान लीजिए ये 4 रुपया उधार लिया है और ये 2 रुपया, तो ज़्यादा धनी तो ये ना होगा कि इसके पास इसका उधार कम है, मतलब ये ज़्यादा कम कर्ज में है और ज़्यादा कर्ज में है। उसी तरह से ये कम होता जाएगा, मतलब ये ज़्यादा नंबर बढ़ेगा उतना ही कम होगा। तो इसका कम होने का कोई जो है वो लिस्ट नंबर नहीं है। जैसे कि इसका कितना भी ये कम होगा, अगर नेचुरल नंबर तो 1 तक आकर रुक जाएगा, लेकिन इसका कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता है। मान लीजिए मैंने लिखा 1000, तो इसके पीछे भी इससे भी कम हो सकता है। क्या हो सकता है, मैंने इसमें 1 ऐड कर दिया, 1001 हो सकता है, इससे भी छोटा। ऐसे ये अनंत होता है दोनों तरफ से, मतलब कि कितना बढ़ा दें या घटा दें इसका कोई पता नहीं है रेशनल नंबर का, हमेशा एक जोड़ देते हैं। तो फिर आज के साथ यहीं हम लोग का वीडियो ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स पर बात करेंगे और क्वेश्चन और एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।